हेलो हेलो हेलो। तो कल रात को दिल्ली में इतनी ज़ोरों से बारिश हुई कि सुबह उठते ही मैं तो पहुंच गई छत पे। हरियाली, पानी, मिट्टी की खुशबू, मज़ा ही आ गया। फिर मुझे दिखाई देता है ये सिलबट्टा। फिर मुझे याद आता है कि मम्मी ने तो चटनी बनाने को कहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो चटनी इसी पे बनेगी। मैं इसको उठा रही थी लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे लंबे नेल्स इसकी वजह से टूट ना जाएं, क्योंकि दर्द भी बहुत होगा। फिर खैर मैंने बहुत मेहनत मशक्क़त करके इसको उठा ही लिया और उठा के मैं ले गई इसको साइड में ताकि इसको धोया जा सके। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पीछे से जो शोर आ रहा था उसको तो मैंने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि बाद में जो सिलबट्टे को चलाते हुए जो उसकी आवाज़ आ रही थी वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं चाहती थी वो वीडियो में रहे। फिर चटनी बनाने के लिए जो भी सामान रखा हुआ था मैं सब उठा के ले आई। ये धनिया, जीरा और नमक, और इधर पानी, बट्टा और जूना सब उठा के ले आए हम। और अब बस इसको धोना शुरू करना है और अपना काम शुरू करना है। खैर इसको धोना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। उल्टी बिछाई है तूने ये चीज। सबसे पहले मैं इस पे लहसुन डाल के उसको पीसने वाली थी। फिर मैं देखती हूँ कि मैं तो बिना छिला हुआ लहसुन उठा के ले आई। अब उसको छीलने बैठ गई जल्दी जल्दी। शुरू करें। सही पीस रही है, चलो। इसको पीसते हुए पूरा टाइम मैंने इतना ध्यान रखा कि कहीं ये चटनी मेरे हाथ पे ज़रा सी भी ना लग जाए, क्योंकि ये तो पूरी मिर्ची थी और अगर ये हाथ पे लग जाए तो हाथ पूरा दिन जलता रहेगा।
खैर ये ध्यान रखते रखते भी थोड़ी बहुत मिर्ची मेरे हाथ पे लगी गई थी। मिर्ची और मसाले तो एकदम पीस चुके थे। अब मैं सोच रही थी इसमें प्याज डाल दूँ, लेकिन प्याज इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो पीसने में ही बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने उसको छोटा छोटा काट लिया। लेकिन छोटा छोटा करने के बाद भी जब मैंने उसको पीसना शुरू किया तो वो पहले तो पिस ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि अरे आज तो मम्मी बहुत कूटने वाली है, क्योंकि मैंने काम ख़राब कर दिया। फिर भी मैंने सोचा कि अब पिटना तो है ही, क्यों ना मैं पूरा मेहनत करके ही पिट जाऊँ। तो फिर मैंने इसको पूरा पीसने की कोशिश की, चाहे जैसे भी हो। हाथ भी बहुत दर्द होने लग गए थे। बीच बीच में मेरा भाई भी आके मुझसे पंगे लिए जा रहा था, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हमने अपने काम पे पूरा फोकस किया। इस तरीके से बैठ के पीसते पीसते मैं तो इतना थक गई कि अब मुझे बैठने के लिए कुछ चाहिए था। मैं उठा के ले आई एक ईंट, अब इस पे बैठ के आराम से पीसूँगी, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिर मेरी पूरी बॉडी का वेट मैं उस बट्टे पे डाल नहीं पा रही थी और वो ढंग से पिस नहीं रहा था। इसलिए मुझे ईंट होते हुए भी वैसे ही पीसना पड़ा जैसे मैं पहले पीस रही थी। ना हाथ लगाने की कोशिश करते करते भी इन मिर्ची पे मेरा हाथ इतनी बार लग चुका था कि अब तो मैंने सोच ही लिया था कि अब गलती से नहीं, मैं जानबूझ के ही हाथ लगाऊंगी। फिर सारा मैंने एक तरफ किया, क्योंकि बार बार वो फिसल के उस तरफ जाए जा रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं नीचे ही ना गिर जाए, इसलिए मैं बार बार उसको अपने हाथ से ही बीच में इकट्ठा करे जा रही थी। फिर मैंने थोड़ा चाकू का इस्तेमाल किया ताकि ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगे। फिर मैंने इसमें कच्चा आम डाल के इसको पीसने की कोशिश की, लेकिन अरे बहुत बड़ा था। फिर मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा, क्योंकि प्याज को करने में इतनी मेहनत लग चुकी थी कि अब मैं इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना चाह रही थी। तो अब मैंने इसको जल्दी जल्दी छोटे टुकड़ों में काट लिया। खैर प्याज भी ऑलमोस्ट पिस चुकी थी, अराउंड 80%। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैश शुरू हो जाती हूँ, और इससे छोटा करने से इतनी अच्छे से पिस रहा था ये आम कि इसको पीसने में मेरी ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगी। वैसे मैं पहली बार सिलबट्टे पर चटनी बना रही थी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ठीक से पिस चुकी है या नहीं। इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। ये पिस गई है ठीक से या नहीं?
मम्मी पीछे से यही बोले जा रही थी कि बताओ किसने कहा था चटनी बनाने के लिए, आती नहीं है और पहली बार बना रही है और देखो ख़राब कर देगी। बताओ। देखो सही नहीं बन रही। हाँ सही बनेगी, बनेगी ना, पर ये दांतों की तरह से पिसती है, उसमें रगड़ रगड़ लग के ना ये इतनी जल्दी पिसती, बहुत बढ़िया। लेकिन उस तरफ भर जाती ना फिर बेशक भर जाती, लेकिन मोटी मोटी सब उड़ जाती है, इसीलिए तो कट लगाया जाता है। फिर निकलती कैसे वो? जा इस प्लेन पे के पीछे आए कोई, प्लेन पे तो दिक्कत होगा, प्लेन में होगा। मम्मी ने तो बोल दिया था कि ठीक से बन चुकी है, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि इसमें थोड़े से बड़े प्याज के टुकड़े अभी भी थे, तो मैं इसको एक और राउंड पीसने का देती हूँ और फिर दोबारा पीसने लग जाती हूँ। इसको प्लेट में कैसे डाला जाए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा भाई छोड़, अब उठा ले जैसे उठ रही है, क्योंकि अगर ये नहीं उठी और गिर गई तो मेरी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मित्रों, सिलबट्टा चलाते हुए मेरे हाथ तो पूरे लाल हो चुके थे और मुझे ऐसा समझ आ गया था कि ये तो एक बहुत ही बढ़िया हैंड एक्सरसाइज है। अब इसे धो धा के उठा के वापस रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती और किसी ने देख लिया होता तो मेरा तो भूत बन जाता। रखवा रख। बताओ, इसको रिव्यू तो दो। तो खा गए तो दूंगी रिव्यू। हाँ, अब दो रिव्यू। मजा आ गया। हाँ, अब मैं रोज नहीं बनाऊंगी लेकिन